माननीय सबसे पहले हम लोगों ने करना है इसके थाई की क्लिनिकल, दे आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सबसे पहला होता है हमारे पास हिप पॉइंटर। हिप पॉइंटर रेफर्स टू एज द कॉन्टूजन्स। हिप पॉइंटर जब भी है कॉन्टूजन्स ऑफ द हिप दैट अकर ऑन द एंटीरियर साइड। ये कॉन्टूजन ऑफ द हिप्स इसको कहते हैं और ये एंटीरियर साइड में होती है। कॉन्टूजन्स का क्या मतलब है? ब्रूसेस, नील, धब्बे पड़ गए, ठीक है। अब ये हमारे पास कॉन्टूजन किसकी वजह से हो सकती हैं? कॉन्टूजन्स होती हैं, लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ है हिप पॉइंटर, इट इज कॉन्टूजन ऑफ द हिप है ना। हिप की क्या चीज़ होगी? हिप का क्या स्ट्रक्चर होगा? ईलिक क्रेस्ट होगा। इट इज़ अ कॉन्टूजन ऑफ द ईलिक क्रेस्ट दैट यूजुअली अकर ऑन द एंटीरियर साइड। अब कॉन्टूजन में क्या होता है? नील धब्बे पड़ते हैं। नील धब्बे किस तरह पड़ेंगे? इंटरनल ब्लीडिंग होगी। इंटरनल ब्लीडिंग किस तरह होगी? जो कोई ब्लड कैपिलरीज हो गई, रप्चर हो गई हैं और जो ब्लड है वो एक्यूमुलेट कर गया है मसल्स के अंदर, फिर इट इज़ करेक्टराइज एज कॉन्टूजन्स। अगला आता है हमारे पास, और कॉन्टूजन हम लोग को उस सब तरह भी हो सकती है जब कोई एवल्जन फ्रैक्चर हो गया। एवल्जन फ्रैक्चर क्या होता है? कि व्हेन अ पीस ऑफ द बोन और द लिगामेंट अटैच टू अ बोन इज पुल्ड अवे फ्रॉम द मेन बोन, इसको हम लोग कहते हैं इवल्जन फ्रैक्चर। इसकी वजह से भी हमारे पास क्या हो सकता है? कॉन्टूजन प्रोड्यूस हो सकती है। मतलब अब व्हाट इज़ कॉन्टूजन? कॉन्टूजन को मतलब नील धब्बे पड़ जाना। ब्रूसेस भी बिल्कुल सेम तरह, ब्रूसेस और ये कॉन्टूजन एक ही चीज़ है। अगला आता है हमारे पास चार्ली हॉर्स। चार्ली 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 याद रखो, चार्ली इंसान है। उसके थाई में एंटीरियर कंपार्टमेंट में दर्द से बुरा हाल होगा। क्या होगा? इट इज़ करेक्टराइज्ड एज द मसल स्पैज़म इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द थाई, ठीक है। किस तरह दर्द होगा? तो बंदा कहे मेरी जो थाई होगी उसमें एंटीरियर में दर्द हो रहा है, हम लोगों ने फ़ौरन समझ जाना ये चार्ली हॉर्स है, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि जब उसकी ब्लड इस्कीमिया होगा, ब्लड सही तरह से पहुंच नहीं रहा होगा उसकी इस थाई में, या हमारे पास ब्लड सप्लाई, ब्लड के अंदर क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन सही तरह से पहुंच नहीं रहा उस थाई के एंटीरियर कंपार्टमेंट में, उसकी वजह से दर्द हो रहा है। और दर्द उस वजह से भी हो सकता है कि जब कोई हमारे पास कोई भी जो हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं उनकी क्या होगी? ये डैमेज हो गए हैं। वो क्या हो गए? डैमेज हो गए हैं। डैमेज हो गए हैं तो उस वजह से क्या हो गया? ब्लड निकलेगा। अब ब्लड निकलेगा तो ब्लड क्या हो जाएगा? किसी जगह पे इकट्ठा होने लग जाएगा, ब्लड क्लॉट बन जाएगा, और क्या हो जाएगा? उसको कहेंगे हम लोग हीमाटोमा। और ये किधर फॉर्म हो जाएगा हीमाटोमा? क्वाड्रिसेप्स, क्वाड्रिसेप्स के अंदर होगा। या कोई भी रप्चर हो जाती है ब्लड वेसल्स, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा? ब्लड निकलेगा। ब्लड निकल के किधर जाएगा? मसल्स के अंदर इकट्ठा हो जाएगी, हीमाटोमा की फॉर्मेशन हो जाएगी। सॉस एब्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉस एब्सेस निकले सॉस मेजर से। सॉस मेजर मसल किधर से निकलता है? T12 से L5 लंबर वर्टिब्रा, ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ ऑल द लंबर वर्टिब्रा से निकलता है। और क्या होता है इसमें कि अगर कोई भी टीबी इन्फेक्शन हो गया, किडनी का इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, टीबी का हो गया, टीबी मोस्ट कॉमन होता है, तो जो इन्फेक्शन होगा टीबी का वो इंटरवर्टिब्रल डिस्क से निकल के सॉस मेजर मसल में भी आ जाएगा। अब जो सॉस मेजर मसल है ये इंग्वाइनल लिगामेंट के बिलो प्रेजेंट होता है, उसके नीचे जा रहा होता है। ये देखिए ना हम लोग, इंग्वाइनल लिगामेंट है, इसके नीचे ही ये सॉस मेजर मसल जा रहा होता है। तो फिर क्या होगा? पासेस जा रहा होता है बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट। तो पेन जो होगा वो हमारे पास इंग्वाइनल रीजन में भी हो सकता है। और एक और बात भी लिखिए, पेन रेफर्ड हो जाता है हिप, थाई में, नी जॉइंट में भी रेफर्ड हो जाता है। तो हमें पता किस तरह चलेगा भी सॉस एब्सेस है या फेमोरल हर्निया? क्योंकि फेमोरल हर्निया भी इधर ही इंग्वाइनल इसी रीजन में होता है बिलो द प्यूबिक ट्यूबरकल। कि अगर तो हमारे पास एडीमा होगा लोअर एडीमा होगा थाई में, तो उसका मतलब सॉस एब्सेस है, ठीक है।
याद रखने वाली चीज़ है, और पैल्पेट भी कर सकते हैं हम लोग इसको। पैरालिसिस ऑफ द क्वाड्रिसेप्स। क्वाड्रिसेप्स क्या होते हैं, हमारे पास थाई के एंटीरियर मसल्स होते हैं, ठीक है। अगर ये क्वाड्रिसेप मसल्स हमारे पास पैरालाइज किस तरह होंगी, ऑप्टोरेटर नर्व डैमेज, ऑप्टोरेटर सॉरी कह रहा हूँ, फेमोरल नर्व डैमेज हो गया जिनको सप्लाई कर रही है, तो पर्सन क्या होगा, चलेगा किस तरह। पर्सन जो होगा वो हमें वीडियो भी देखी थी MBS की, उसमें समझा भी रहे थे कि दे कॉमनली वॉक विद अ फॉरवर्ड लीन प्रेसिंग ऑन द डिस्टल एंड ऑफ थाई। थाई का डिस्टल एंड पे अपना हाथ रखेंगे, फिर उसको पीछे करेंगे अपनी टांग को, फिर एक कदम चले, फिर वो नीचे हो जाती है, उनकी फ्लेक्शन हो जाती है लेग की नी जॉइंट पे, तो वो फिर अपने हाथ से जो थाई के बिल्कुल डिस्टल एंड पे होगा उसको हाथ रखेंगे और लेग को क्या करेंगे, उसको पीछे कर देंगे। क्या